स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए वीडियो 10th क्लास के जितने सारे बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही खास है। ये जैक बोर्ड के लिए 10th क्लास के बच्चों को साइंस के जितने मार्कशीट क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? ये बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे जो किसी तेज चलने वाली चीज़ है तो प्रकाश होती है। तो ऑप्शन दिया है तेल, पानी, वायु, कागज। वायु में सबसे तेज प्रकाश की चाल है, वायु में सबसे अधिक प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये बता दें 4 मीटर, -4 40 मीटर, -0.25 मीटर। देखिए इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगली क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कारण है? मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कार्निया, आइरस, सिलियरी मांसपेशियां। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशियां, इसके कारण मानव फोकस दूरी का परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है, प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक बताते हैं वोल्ट, फैरेड, एम्पीयर, ओम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओम है। प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक ओम होता है। अगली क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है धातु निष्कर्षण, बिजली के बल्ब बनाने में, कुचालक, वस्त्र निर्माण। देखिए बिजली के बल्ब बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन जो एक ऐसा धातु है जिसकी गलनांक काफ़ी उच्च होती है। इसकी जो गलनांक होती है काफ़ी हाई होने के कारण बिजली के बल्ब के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ निकलती है दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के अंदर, इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से निकलती है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? देखिए हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। देखिए सौर ऊर्जा जो है हमारा ऊर्जा का सबसे परम स्रोत है और एक भावी संसाधन भी है। आने वाले जो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा ही ये संसाधन है, हमारे लिए ऊर्जा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य के जितने सारे ऊर्जा है उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर मात्र पहुंचती है। तो सब समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी संसाधन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो ये बता दें, आप 9वीं क्लास में 2 नियम पढ़े रहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और अस्थिर अनुपात का नियम। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो आप समीकरण को संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही संतुलित किया जाता है। ये 9th क्लास में पढ़े रहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगली क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया है Fe + CuSO4, फिर Cu + FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसमें देखना पड़ेगा आपको, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसमें क्या विस्थापन हो रहा है या संयोजन हो रहा है? Fe + CuSO4 Cu। देखिए Cu से विस्थापित हो जा रहा है SO4 और ये आयरन में जुड़ जा रही है। Cu से विस्थापित होकर SO4 ये आयरन में जुड़ जा रही है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस, नींबू का रस, सूर्य जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जठर रस। अगले क्वेश्चन है, पदार्थ A, B
पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का कितना और उदासीन का कितना। देखिए अम्ल का मान होता है वो 0 से 7 तक होता है। 0 से 7 होता है, उदासीन का 7 होता है और क्षार का 8 से 14 तक होता है। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है, तो जाहिर है कि ये ए नंबर ही होगा। 5 जो है अधिक अम्लता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो ये बता दें NaCl NaHCO3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम और आगे जो वीडियो है, अगला जो क्वेश्चन जितने सारे बच गए हम पार्ट 2 में इसका लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।